एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 12वीं के हिंदी विषय का पेपर। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो हिंदी का पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया था और मैं आपसे वादा किया था कि जल्दी से जल्दी हिंदी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं संपूर्ण उत्तर। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज़ समझाऊंगा भी आपको मैं, और कैसे लिखना है मैं आपको लिख करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं अपने हाथ से लिखा खुद एक कॉपी दिखाऊंगा, उसमें आंसर कैसे लिखना है ये चीज़ बताया गया है। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर समय मेंशन है कि 3 घंटे आपको समय मिलेंगे और 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। यदि मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो पहला नंबर यही कह रहा है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, मतलब टोटल 32 नंबर का रहना है। यदि मैं तीसरे नंबर की बात करूं तो 6 से 15 तक जो क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए 2 अंक आपको मिलेंगे और इसका आंसर लगभग 30 शब्दों में, मतलब 3 लाइन में लिख करके कंप्लीट करना है। स्टूडेंट्स, ये प्री बोर्ड एग्जाम पता है क्यों लिया जाता है? प्री बोर्ड एग्जाम लेने का रीज़न ये होता है कि वार्षिक परीक्षा में भी आप बेहतर लिखें, मतलब प्री बोर्ड परीक्षा से आप बहुत कुछ सीखें, ठीक है। और अगर इस बार वार्षिक परीक्षा नहीं हुआ तो इसी प्री बोर्ड से नंबर जुड़ेगा, इसलिए ध्यान से एक एक चीज़ अच्छे से देखना और कॉपी में अच्छे से लिखना, एक सुंदर राइटिंग में, ठीक है। देखो 4th नंबर कह रहा है कि प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक जो क्वेश्चंस रहेगा उसके लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और इसका शब्द सीमा लगभग 75, मतलब 7 से 8 लाइन में लिख करके इसका आंसर कंप्लीट करना है, ठीक है। यहीं पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ तो प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा और इसका शब्द सीमा लगभग 120 शब्द, मतलब 1 से 1.5 पेज में लिख करके कंप्लीट करना है। तो ये रहा भाई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यदि वार्षिक परीक्षा होगा तो मैं अभी से आपको सचेत कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख करके ही आंसर लिखना, ठीक है। चलो भाई, हम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हमारा पहला नंबर कह रहा है उषा का जादू टूटने का कारण क्या था? तो उसके टूटने का कारण था सूर्योदय होना। जैसे ही सूर्योदय हुआ उसका जादू टूट गया। सेकंड नंबर कहता है चौके के गीले होने का भावार्थ है। भावार्थ का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानो। तो भावार्थ का मतलब ही होता है आशय या अर्थ कह सकते हैं, ठीक है। तो चौके के गीले होना, इसका आशय क्या होता है? इसका आशय होता है नए जीवन का उदय होना, उसे हम कह सकते हैं चौके के गीले होना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी चौके के गीले हो जाएगा, मतलब नया जीवन उदय हो जाएगा, अच्छे से आंसर लिखना सीख जाएंगे और हर एक चीज़ बेहतर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देख लेते हैं। सिल्वर बेल्डिंग कहानी का मूल संवेदना है। मूल संवेदना क्या है? जो सिल्वर बेल्डिंग पार्ट था वो कहना क्या चाहता है? तो इसका सही आंसर होगा पीढ़ी अंतराल, मतलब ऑप्शन नंबर आ इज करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं 4th नंबर। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, मतलब ऐसी कितनी भारत की संस्थाएं हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है, ठीक है। एक का नाम मैं बताता हूं, जैसे इसरो। इस प्रकार से 2 संस्थाएं और हैं जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही है। वो 2 संस्थाएं कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं 5th नंबर। हमारा 5th नंबर कहता है विभावानुभाव व्यचारी संयुगत रस निष्पत्ति, यह परिभाषा किसने दिया है? ये जो एक परिभाषा लिखा है यहाँ पे सब जोड़ के लिखा है, विभव, अनुभव और व्यवचारी सभी को जोड़ दिया है और एक साथ लिख दिया और बोला ये परिभाषा किसने दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स भरत मुनि ने, आचार्य भरत मुनि की परिभाषा है ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 6th नंबर। लेकिन एक सेकंड जरूर किएगा, इस 5th नंबर में आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा भी आप देख लीजिएगा अपने वार्षिक परीक्षा जब देने जाएंगे तो, ठीक है, क्योंकि 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक विश्वनाथ और दूसरा है भरत मुनि। चलिए आगे देखते हैं 6th नंबर। बात की धनी होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? बात की धनी होना मतलब जुबान का पक्का होना, ठीक है। जब आप जुबान के पक्का होते हो तो बोल दे करो भाई हम बात का धनी हैं, चलो करवा लो ये काम, ठीक है। और वैसे भी इस वीडियो को देखने के बाद आप भी जो अपना कॉपी लिखने वाले हो उसमें बात के धनी हो जाओगे, मतलब मैं बात का धनी हूँ, जुबान का पक्का हूँ, जो आंसर दे रहा हूँ सही 100% रियल दे रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं 2nd नंबर। इसमें बोला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए और यहाँ पर क्वेश्चन गलत कर दिया है, रिक्त स्थान और सही विकल्प दोनों लिख दिया है, ठीक है। पता नहीं जब पेपर बनाते हैं तो सोते रहते हैं टाइपिस्ट, ठीक है। चलो पहला नंबर कहता है
शिशिर का फूल के रचनाकार कौन है? सिंपल सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। सेकंड नंबर क्या कहता है? बगुले के पंख के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उमा शंकर जोशी जी हैं। तीसरा नंबर कहता है कूटीकरण को डैश 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 भी कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इनकोडिंग। क्या कहते हैं? इनकोडिंग कहते हैं कूटीकरण को। कूट जो होता है ना, उसे इनकोडिंग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर, आनंदा की पाठशाला डैश 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 से लगती थी। कितने बजे से उसकी पाठशाला लगती थी? तो 11 बजे से लगती थी। अगर आप इस पाठ को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना आंसर बताने के लिए। चलो फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, राम मेहनत करता है, यह डैश 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 वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है? तो भाई ये तो सिंपल वाक्य है। देखो अब कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल है कि नहीं है? देखो भाई इसको मैं थोड़ी क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो एक ही लाइन में लिखा है, कहीं पर कोई कॉमा वगैरह नहीं लगा है, ठीक है, इसलिए ये सिंपल वाक्य है। यदि कहीं पर कॉमा लगा होता तो हो जाता संयुक्त वाक्य। और मिश्रित वाक्य मतलब जब और एवं ऐसा लिखा होता, जैसे राम और श्याम जा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं राम बाजार गया और साथ में श्याम भी बाजार गया, तो देखो जुड़ गया ना, और लग गया, ठीक है, तो मिल गया वाक्य। चलो आगे देखते हैं छठवां नंबर, गद्य पद्य मिश्रित काव्य डैश 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 कहलाता है। जिसमें गद्य पद्य दोनों हो उसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना वार्षिक परीक्षा में सीधे तौर पर यही क्वेश्चन पूछेगा, चंपू काव्य किसे कहते हैं? तो आंख बंद करके लिख देना, जिसमें गद्य और पद्य होता है या सम्मिलित होता है, मिश्रित होता है, उसे हम चंपू काव्य कहते हैं, ठीक है। नाम से स्पष्ट, देखो ना चंपू अजीब सा नाम है, तो चंपू मतलब गद्य भी मिला दो, पद्य मिला दो, सब मिला दो और बना दो उसे चंपू। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं। आधुनिक काल के जनक किसे कहते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक काल के जनक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए भाई आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर और फटाफट मिलाते हैं सही जोड़ी, ठीक है। इसका मैं अभी यहाँ पे आंसर तो बता रहा हूँ, लेकिन एक बार कॉपी भी दिखाऊंगा आपको कि एग्जाम में कैसे लिखना है, ठीक है। चलो पहला नंबर फाणेश्वर नाथ रेणु, इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स पहलवान की ढोलक, मतलब ये मैच कर दीजिए। दूसरा नंबर आत्म परिचय, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अतीत के पांव, तो ये क्या है? ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है जब कहीं आप निकल जाओ यात्रा में और यात्रा में चलते चलते किसी के बारे में लिखना, यात्रा वृत्तांत कहलाता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं माधुर्य, ओज एवं प्रसाद, ये क्या है? तो ये शब्द गुण के प्रकार हैं, ठीक है। शब्द गुण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अच्छे से रट लो भाई, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ओज मतलब जिसको पढ़ने से, जिस शब्द बोलने से एकदम अंदर जोश भर जाए, ताकत भर जाए, उसे कहेंगे ओज, ठीक है। एक को डिस्क्राइब में कर दिया हूँ। चलो आगे देख लेते हैं 5th नंबर हिंदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिंदी क्या है? हिंदी तो एक भाषा है, ठीक है। समाचार लेखन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार। तो इस प्रकार से भाई पूरे कंप्लीट हुई है, ठीक है। चलो आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलो भाई बहुत ही प्यारा प्रश्न आ गया है। पहला नंबर, राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? देखो स्टूडेंट्स, एक होता है राष्ट्रभाषा, दूसरा होता है राज्य भाषा। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं इसे समझिएगा। देखिए जैसे हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में हर एक कामकाज किस भाषा में होती है? हिंदी भाषा में होती है ना। तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। लेकिन यहीं पर मैं बोला हूँ राज्य भाषा, तो राज्य भाषा का मतलब ये होता है आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में किस भाषा में काम होती है। जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश में किस भाषा में काम होती है, सरकारी काम जो भी तो होता है ये भी हिंदी में होता है। तो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी है, ठीक है। एक होता है मातृभाषा, इसका मतलब ये होता है आपकी मम्मी कौन सी भाषा यूज करती है। जैसे कुछ होंगे बघेलखंडी क्षेत्र से, ठीक है, जो शहडोल, उमरिया, रीवा यहाँ से हो गए, जिसे बघेलखंडी बोलते हैं। कुछ होंगे बुंदेलखंडी, मतलब दमोह, जबलपुर, ठीक है, मंडला, यहाँ से अगर देख रहे हैं वीडियो तो ये बुंदेलखंडी क्षेत्र है, तो ठीक है, तो उनका मातृभाषा बुंदेलखंडी है। लेकिन यदि कोई बघेलखंड से है, ठीक है, तो उसका क्या है, उसका जो मातृभाषा है वो बघेली है, ठीक। ऐसे ही मालवा जो उज्जैन का होगा, ठीक है। नीचे जो खंडवा खरगोन से वीडियो देख रहा है वो निमाड़ी, वहाँ निमाड़ी यूज़ करते हैं, ठीक। इस प्रकार से भाषाओं को भी बांटा गया है, ठीक है। तो समझ गए। तो एक बार यदि मैं परिभाषा की बात करूँ तो राष्ट्रभाषा उस भाषा को कहते हैं जिसमें देश का कामकाज जिस भाषा में होता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसको मैं लिख के दे दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी केवल समझो, माइंड एकदम क्लियर रहे, आपका फोकस क्लियर रहे, ठीक है। चलो देख लेते हैं सेकंड नंबर, कविता का पहला उपकरण क्या है? तो छंद या मुक्त छंद आप कह दो,
ये कविता का पहला उपकरण है। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर। यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा के रेंगेज स्कूल से। ठीक है, लिख के दे दूंगा हर एक चीज़, अभी मैं सुना रहा हूँ, सिर्फ सुन लो। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहीं पर आपको याद हो जाए, तो लिखने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन मैं लिख करके इसलिए दूंगा क्योंकि आपको 12वीं है जो आपको बोर्ड परीक्षा और बोर्ड भी देना है। ठीक है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख के दे दूंगा। चलो आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा, यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हम और आप जैसे उम्र में थे ना, तो छुआछूत का बहुत भेदभाव किया करते थे लोग बाग, उनको भगा देते थे, भग जाओ तुम अछूत हो। ठीक है, तब वो ठाने थे भाई कि मैं पढ़ लिख कर के वकील बनूंगा और जो ये छुआछूत है उसको सब हटा दूंगा। ठीक, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये काम किया था और करके भी दिखाया, बात बिल्कुल सत्य है। 5वां नंबर देख लेते हैं। कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है? तो कविता पंख लगाकर के पूरे ब्रह्मांड में उड़ सकती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड लिख देना। आगे देखते हैं 6वां नंबर। राजा ने लुट्टन से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा जीते रहे बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहा को उल्टा करने से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा को उल्टा कर दो, सोरठा, सोरठा दोहा, दोहा सोरठा, सोरठा दोहा, दोहा सोरठा, खत्म। ठीक है, चलो भाई अब देख लेते हैं फटाफट ट्रू फॉल्स। सत्य असत्य में पहला नंबर कहता है क्रिया की विशेषण बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं, तो बिल्कुल सत्य है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही हम क्रिया विशेषण कहते हैं। सेकंड नंबर देखिए, उपसर्ग का प्रयोग शब्द या शब्दांश के पहले होता है, तो बिल्कुल सत्य है। जो शब्द शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपस्थित में आप जोड़ोगे अनु तो बन जाएगा अनुपस्थित, तो अनु क्या हो गया? एक उपसर्ग हो गया है। ठीक है, लेकिन यदि पीछे लग जाए तो प्रत्यय कहलाएगा। ध्यान देना, यदि कोई चीज शब्द के पीछे लग जाए तो प्रत्यय कहलाएगा। जैसे दूध धन बाला, तो बाला इसमें क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, क्योंकि बाला कहाँ लगा? शब्द के पीछे, दूध बाला। चलो भाई तीसरा नंबर देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था? बिल्कुल होता था भाई। सिंधु घाटी सभ्यता में तो पत्थर के तो औजार ही बनते थे, और जैसे जैसे पत्थर से अपडेट हुए लोग बाग नए वर्जन में आए तो तांबे का औजार बनाने लगे थे। ठीक है, लोहे भी वहाँ मिला था। ठीक, तो बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर। लेखन का आश्रय यांत्रिक हस्त कौशल से होता है? तो बिल्कुल सत्य है। जो लिखता है ना, लेखक होता है, उसका जो कौशल होता है या उसका मतलब जो होता है यांत्रिकी हस्त कौशल से होता है, हाथ से ही होता है। लेखन तो हाथ से ही करेगा ना भाई, कोई मुंह से कभी लिखा है क्या? बस यार सिंपल सा, सब जानते हो आप लोग, पता है, बस थोड़ी आपको अपडेट करना बाकी है। ठीक है, बाकी तो हर चीज़ जानते हो, क्रिया जानते हो, विशेषण जानते हो। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग सिंधु घाटी सबके बारे में पढ़ चुके हो। बस थोड़ी सी मैं हेल्प कर रहा हूँ आपका, ताकि आपको सब याद आ जाए बस। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखो। पाठ रुबाइया व गजल में कवि ने खुद को देश का न्यौछावर कर दिया था? तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और यहीं पर लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, पाठ के लेखक बाबा साहब अम्बेडकर हैं? तो बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से सभी सत्य हैं, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 बस असत्य है। चलो भाई अब आ गए हम अपने प्रश्न में। ठीक है, और इनका आंसर तो मैं आपको लिखित देने वाला हूँ, टेंशन बिल्कुल ही मत लेना, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, 6वां नंबर देख लो। 6वां नंबर में मैं जो आंसर दूंगा वो नीचे वाला दूंगा। 7वां नंबर में मैं जो आंसर दूंगा आपको वो दूंगा चिड़िया वाला, मतलब ऊपर वाला। ठीक है, 8वां नंबर में तो नाटक और एकांकी में अंतर ही बताऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहानी उपन्यास भी आप रट लेना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा जल्दी ही देना है आपको, ध्यान देना। ठीक है, इस बार शायद ही वार्षिक परीक्षा पोस्टपोन्ड है, लेकिन हो जाएगा तो दिन बेहतर है, परसेंटेज फिर इसी में से बनेगा, तो ध्यान से करना हर एक चीज़। चलो 9वां नंबर देख लो। 9वां नंबर का भी आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, ऊपर वाला दूंगा 9वां नंबर का आंसर। चलिए यहीं पर ऐसे 10वां 11वां 12वां 13वां सभी क्वेश्चंस देख लो यार, क्वेश्चंस को अब क्या दिखाना। ठीक है, हर एक चीज़ का आंसर अभी मैं आपको तुरंत इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, और निबंध में तो भाई रट ही लेना कोविड-19 के ऊपर। ठीक है, यदि निबंध में दिक्कत होगा तो मुझे बताना। तो चलिए हम सीधे जंप करते हैं अपने आंसर की तरफ। तो लीजिए भैया, आपसे वादा किया था और बोला था आंसर की लेकर आऊँगा, संपूर्ण आंसर की, तो फाइनली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ संपूर्ण आंसर की। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कैसे लिखना है ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर मेंशन है वेरियस प्रकार की चीज़ें, ये सब आपको पता है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या होगा, यहाँ पर मेंशन है सूर्योदय, दूसरे का नए जीवन का उदय, तीसरे का पीढ़ी अंतराल, चौथे का 3, पांचवे का भरतमुनि और छठवें का हो जाएगा जुबान का पक्का। यहीं पर बात करूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले का तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकंड का उमाशंकर जोशी, थर्ड का इनकोडिंग, फोर्थ का 11 बजे, फिफ्थ का साधारण वाक्य और सिक्स्थ का चंपू और सातवें को हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आई थिंक सही जोड़ी था, तो सही जोड़ी आप कैसे लिखेंगे, पहले आपको लिखना है एक साइड क्वेश्चन, फिर लिखना है उसका सही आंसर। तो यहाँ पर मैं आंसर बस लिख दिया हूँ। ठीक है, देखो पहला नंबर पहलवान की ढोलक, दूसरा नंबर हरिवंश राय बच्चन, तीसरा नंबर यात्रा वृत्तांत, चौथा नंबर शब्द गुण, पांचवा नंबर भाषा और छठवां नंबर 6 प्रकार। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, जिसमें बोला गया था एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लो भाई, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन यही था ना। देख लीजिए, किसी देश या राष्ट्र द्वारा जब राज्य कार्य करने के लिए जिस भाषा को अपनाया जाता है उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर यदि राज्य भाषा पूछा हो जाता तो राज्य भाषा मतलब किसी राज्य को किस भाषा में काम करते हैं उसे हम राज्य भाषा कहेंगे। दूसरा नंबर देख लो छंद व मुक्तक छंद। ठीक है, तीसरा नंबर देख लो भाई यहाँ पर लिखा है, चौथा नंबर देख लो अंबेडकर साहब का नाम लिखा है, पांचवा नंबर ब्रह्मांड, छठवां नंबर जीते रही बहादुर या फिर जीते रहो है ये, सॉरी यहाँ पर सही कर लेना, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, और सातवां नंबर रहेगा सोरठा। चलो भाई, सत्य सत्य में हमारा पहला नंबर सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा असत्य, छठवां सत्य, तो ये भी कंप्लीट हुआ। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आपको इस प्रकार से लिखना है, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, लेकिन इसको लिखना है बीचों बीच। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मैं गलती कर दिया हूँ। ठीक है, मुझे लिखना चाहिए लेकिन मैं नहीं लिखा हूँ। ठीक है, अगले बार से ध्यान दूंगा। ठीक, तो इसे बीचों बीच लिखिएगा, और अथवा ये जो लिखना है ना तो इसके नीचे लिखना है। ठीक है, अथवा का उत्तर है। ठीक है, ये जरूर लिखना कि भाई अथवा का है या नहीं, ताकि सर को ढूंढने में आसानी हो। ठीक, अब देखो इसमें मैं छायावाद के बारे में बताएं तो इस तरह हेडिंग आप भी डालना छायावाद, और 2 नंबर का था तो मैं 3 बिंदु लिखा हूं, लेकिन बेहतर होगा 2 ही बिंदु लिखें। ठीक है, पूरे नंबर भी लेंगे, चाहे 2 लिखो चाहे 3, तो कम से कम लिखो, क्योंकि समय बचा लोगे तो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, निबंध होते हैं, वहां पर समय दे पाओगे। ठीक है, तो पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, 3 लिख दिया हूं, कोई 2 आपको लिखना है। चलिए 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर का जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसको अगेन आप बीचों बीच लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए देख लीजिए, यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस का आंसर मेंशन, तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है, जो मैं समय वेस्ट करूँगा रीड करने में, उससे बेहतर है कि वही समय मैं कुछ समझाने में लगा दूं, तो आपको भी प्रॉफिट मिल जाएगा। चलो 8वां नंबर देख लो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8वां था उसमें बोला गया था नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक, देखो 2 नंबर का प्रश्न था और कोई 2 ही बोला था, तो मैं 2 ही लिख करके लाया हूँ। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर होशियार बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, जितना बोल रहा है उतना लिख दीजिए बस। ठीक है, तो देख लो, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होते हैं, नाम से स्पष्ट है। एकांकी मतलब 1 अंक, तो जब इसमें 1 अंक होंगे तो नाटक में अनेक अंक होंगे। और वैसे आपको पता है यार, जब नाटक होता है तो एक पात्र नहीं, कई होते हैं, 10-20 लोग होते हैं, तब जाके नाटक करते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण है, आप यदि किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ यदि रामलीला वगैरह होता है, ठीक है, रामायण वगैरह के पार्ट जिसे रामलीला बोलते हैं, रामलीला वगैरह होता है, तो वहाँ पर आप देखे होंगे। ठीक है, आगे देख लो, जो एकांकी होता है वो छोटा होता है, छोटा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 लोग हैं, तो 1 लोग हैं, छोटा होगा। लेकिन जिसमें 10 लोग काम करेंगे तो बड़ा होगा ना। और जब रामलीला या रामायण वगैरह चलता है तो बहुत लंबे समय तक चलता है। ठीक है, और लॉकडाउन टाइम पे टीवी में चलता था, लगभग सभी देखे होंगे उस टाइम पे रामायण। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो एकदम प्रिंटेड है। चलिए, तो ये आपके सामने रहा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। देखिए, मैं बोलता था ना बीचों बीच लिखना है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको बीचों बीच लिखना है। इसमें एक गलती मैं क्या किया हूँ, जो अथवा का उत्तर है ना, वहाँ पर अथवा नहीं लिखा हूँ, तो आप भी ऐसे अथवा लिख लीजिएगा यदि अथवा का उत्तर है तो, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, देख लो, भक्तिन वाला था, ऊपर क्वेश्चन था, तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। ठीक है, उसे धन की देवी कहा जाता था, क्योंकि लक्ष्मी माता को धन की देवी कहते हैं ना। तो वो बहुत गरीब थी, इसलिए अपना नाम छुपाती थी, भाई हम लक्ष्मी नहीं हैं। ठीक, यही सब लिखा है, कारण जो पूछा था। ठीक है, 2 नंबर के हिसाब से लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। देख लो 2 नंबर के हिसाब से सफिशियंट है, इससे ऊपर नहीं लिखना है। हमें कहानी नहीं लिखना है ना, कहानी लिख करके जाना है। ठीक है, यहाँ पर 10वां नंबर मिस हो गया है स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, वीडियो को एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 देख लेते हैं, तो 11वां का उत्तर ये यहाँ पर मेंशन है, पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और पूरा छाप लेना, एकदम कॉपी पेस्ट, क्योंकि एकदम ऑथेंटिक है ये आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और इसका आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें अविधा शब्द शक्ति के बारे में बोला था। तो देखो, शब्द को सुनते ही और पढ़ते ही श्रोता या पाठक उनके सबसे सरल प्रचलित अर्थ
को बिना विरोध के ग्रहण करते हैं उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कंप्लीट। जैसे उदाहरण देख लीजिए, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, राम के पिताजी बीमार हैं। कोई एक उदाहरण भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन मैं 2 प्रेजेंट कर दिया हूँ कि चलो भाई मेरे पास कई सारे, तो मैं बोला चलो 2 अपलोड कर ही देते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो सबसे पहले देखना है ना, ठीक, अभी तो प्री बोर्ड है, बोर्ड परीक्षा का जो वीडियोस डलेगा ना वो डलेगा आपके फेसबुक पेज पर, ठीक, तो वो वहीं पर मिलेगा, यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है, ठीक है, और अपलोड करना सही भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आए दिन न्यूज़ आते हैं कि पेपर वायरल हो गए यूट्यूब पर, तो मतलब यूट्यूब पर सबका नज़र है, तो इसलिए फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, वहीं पर आपको वार्षिक परीक्षा का वीडियोस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर यूट्यूब में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, प्री बोर्ड है, ओपन बुक पद्धति से हो रहा है, घर में बैठे दे रहे हो, इसलिए यहाँ पर अभी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है फेसबुक पेज पर ही वीडियोस अपलोड करना। वहाँ पे जुड़िए, वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू यूट्यूब। जुड़ने के लिए उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कई सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जैसे इंस्टाग्राम में जुड़ करके आप मेरे से बात कर सकते हैं, फेसबुक में जुड़ करके आप वहां पर वीडियोस सबसे पहले पा सकते हैं, और टेलीग्राम में जुड़ करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो सबका अलग अलग यूज़ है, सब जगह आप जुड़ जाइए। बहुत से बच्चे जुड़े हैं, उनको प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन टेलीग्राम में जुड़ने से ये फ़ायदा मिलता है, कुछ भी चलता है मेरे लाइफ में या आपके एग्जाम से रिलेटेड तो तुरंत वहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, ठीक, क्योंकि हर एक चीज़ का वीडियो बना के यूट्यूब में प्रेजेंट नहीं कर सकते यार, इसलिए उसे अपलोड करना पड़ता है टेलीग्राम पे, ठीक, तो वहाँ पे जुड़ जाइएगा। देखो इसमें बोला गया है भ्रातिमान अलंकार। तो भ्रातिमान अलंकार क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो जब कोई चीज़ आप देख लो, ठीक है, और आपके दिमाग के अंदर भ्रम पैदा हो जाए कि यार इसको तो हम कहीं देखे हैं, जैसे आप कोई व्यक्ति देख लेते हो ना, भले उसको नहीं पहचानते हो, लेकिन लगता है यार तुमको कहीं देखा हूँ भाई यार, ऐसा लगता है ना, तो उसे देखे वाले नहीं रहते, क्योंकि आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि यार इसके समान देखा हूँ या इसी को देखा हूँ, लेकिन इसको कहीं देखा हूँ, ठीक, उसी को हम कहते हैं भ्रातिमान अलंकार। तो देख लो यहाँ पर लिखा है, जब प्रस्तुत वस्तु को देखकर किसी विशेष समानता कण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए उसे हम कहते हैं भ्रातिमान अलंकार, ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। देख लो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स, और पूरा सेम टू सेम कट पेस्ट कर देना बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए वैसे पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से लिख लेना, बाकी स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, क्योंकि पीडीएफ हो सकता है देने में थोड़ी लेट हो जाए, ठीक, और अपने कॉपी में लिख लो। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर, ठीक है। इसमें पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों का सही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। पहला नंबर कहता है तनु को गाय का शुद्ध दूध पिलाओ, और दूसरा नंबर कहता है घर में केवल नाम मात्र की चाय बची है। ओके, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस वीडियो में 15 तक ही है, देख लीजिए पीडीएफ के पूरे क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो गया है, पता नहीं इसमें ऐड नहीं किया गया है, हो सकता है अदर पीडीएफ हो, ठीक। तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं ना वो मैं सेकंड पार्ट में वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर ASK क्लासेस में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि प्रॉफिट वहीं पर मिलने वाला है। तो मिलते हैं इसके आगे के आंसर के साथ, सो अभी के लिए बाय बाय एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।